गुड़ से बना हुआ आम का पापड़। एक बादामी आम लें, छील लें और काट कर मिक्सर में डालकर पीस लें। गुड़ स्वाद के अनुसार लें। अब इसे गैस के ऊपर रखें। जैसे जैसे गुड़ पिघलेगा यह पतला होने लगेगा और फिर इसे हमें इतनी देर तक गर्म करना है कि यह गाढ़ा हो जाए। इसे लगातार हिलाते रहें। अभी अच्छी तरह से गाढ़ा हो चुका है। घी लगी थाली में इसे डाल दें और फैला दें और धूप में रख दें। एक दिन धूप में रखने के बाद इसे पलट दें और फिर इधर से सुखा लें, फिर टुकड़े करें। फिर इस तरह गुड़ से आम के पापड़ बनकर तैयार। बनाएं कलमी आम से चटपटा आम का पापड़। तो कलमी आम को धोकर पोंछकर छिलका निकाल कर टुकड़े कर लें, मिक्सर में डालकर पीस लें। गुड़ स्वाद के अनुसार डालें और गैस के ऊपर रखें। गुड़ पिघलेगा तो यह थोड़ा पतला पतला सा लगेगा, फिर धीरे धीरे गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। इसे लगातार हिलाते रहें। अभी अच्छी तरह से गाढ़ा हो गया है। अब इसमें नमक मिला दें, अच्छी तरह से मिक्स कर दें, गैस को बंद कर दें और घी लगी थाली में इसे फैला दें। उसके बाद इसमें लाल मिर्च पाउडर इस तरह से छिड़क दें। अब इसे धूप में रख दें। एक दिन धूप में रखने के बाद इसे पलट कर अगले दिन फिर धूप में रखें और काट कर इस तरह से कर लें। गुड़ का पापड़ तैयार। आम के पापड़ धूप में रख कर कैसे बनाएं, साथ ही साथ उसकी कटोरी और कोन भी कैसे बनाएं बताऊंगी। इसके लिए 5 किलो बादामी आम धोकर पोंछ लें, छिलका निकाल कर काट लें और मिक्सर में डालकर चीनी के साथ मिक्सर में डालकर पीस लें। हमने इसमें आधा किलो चीनी डाली है स्वाद के अनुसार। फिर जितनी थालियाँ में आप डाल रहे, छोटी या बड़ी थाली, सब में अंदर की तरफ चारों तरफ घी लगा लें। फिर मोटा या पतला बनाना है उस हिसाब से इसमें आम का रस डालें और इसे धूप में रख दें। हाथ लगाकर देख लें, अगर सूख गया है, चिपचिपापन बहुत कम हो गया है तो इसे पलट दें। फिर इसके 2 टुकड़े करें और फिर इस तरह से इसे कोन का आकार देकर चिपका दें और फिर इसे धूप में रख दें। अगर मोटा पापड़ है तो उसे सूखने में थोड़ा टाइम लगेगा, उसे पलटाने में भी टाइम लगेगा। यह पतला था इसलिए एक दिन की धूप में इसे पलटाकर हमने कोन बना लिया। इसे दोबारा धूप में रख दें। देखें इस तरह भी मोटा है, इसे पलटा नहीं सकते। इसे हम अगले दिन पलटाएंगे। इसे आराम से चाकू से खुरच कर पलट दे। तो हमने कुछ पापड़ मोटे बनाए हैं, कुछ पतले बनाए हैं। जो मोटे हैं उन्हें ज़्यादा दिन धूप की ज़रूरत पड़ेगी। पलट दें। अब यह अच्छी तरह से सूख गए हैं। अब इनके टुकड़े कर कर एयरटाइट कंटेनर में भरकर फ्रिज में रखें। आम की कटोरी बनाई है। अब इस तरह से इसे काट लें और कोन बनकर तैयार है। इसमें आइसक्रीम भरकर इसे सर्व करें। इस कोन का उपयोग ज़्यादातर तो मैं किटी पार्टी में बच्चों के लिए इसमें आइसक्रीम भरकर करती हूँ। ध्यान रहे जब आप आइसक्रीम दे रहे हो तो कोन में नीचे की तरफ ड्राई फ्रूट्स का थोड़ा सा चूरा ज़रूर डाल दें। अब हम आम की कटोरी बना रहे हैं तो जो रस था उसे एक छोटी प्लेट में हमने डालकर इस तरह से फैला दें और धूप में रख दें। सूखने के बाद पलट दें। इसके किनारों को डिजाइन के आकार में काट लें। अब हम कटोरी लें, कटोरी में बाहर की तरफ घी लगा दें और बड़ी कटोरी में अंदर की तरफ घी लगा दें और इस तरह से इसे कटोरी का आकार दें और धूप में रख दें और बहुत ही सावधानी से इसे निकाल लें। कटोरी बनकर तैयार है। आप इस कटोरी में आम का रस या आइसक्रीम भरकर सर्व कर सकते हैं।